नर्मदे हरे नर्मदे हरे नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमाड़ राम राम निमाड़ स्पिरिट। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ ना हिमालय था, ना गंगा और ना ही आज का भारत। सिर्फ एक विशाल अखंड महाद्वीप था, गोंडवाना, जहाँ हमारा निमाड़ अफ्रीका के जंगलों और अंटार्कटिका की बर्फ के बीच में दबा हुआ था। फिर धरती की कोख में एक हलचल हुई, एक ऐसा विखंडन जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जमीन फटी और भारत का टुकड़ा अपने परिवार से अलग होकर एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ा। इस टूटन से, इस महाटकराव से जन्म हुआ एक रिफ्ट का, एक ऐसी दरार जिसने सतपुड़ा और विंध्याचल को जन्म दिया। और इसी दरार में बह निकली आदिम समय की पहली साक्षी माँ नर्मदा। नर्मदे हर राम राम निमाड़। मैं हूँ तुषार बंसल और आप देख रहे हैं निमाड़ स्पिरिट। हम अक्सर इतिहास को राजाओं, महलों और साम्राज्यों से शुरू करते हैं, अहिल्याबाई का किला या बाजीराव की समाधि। लेकिन निमाड़ की असली कहानी तब शुरू हुई जब इंसान का नामो निशान भी नहीं था। आज हम चलेंगे करोड़ों साल पीछे, उस दौर में जब निमाड़ की ज़मीन तैयार हो रही थी। आज के एपिसोड में हम देखेंगे गोंडवाना का विखंडन। हम जानेंगे कि कैसे एक भौगोलिक दुर्घटना ने निमाड़ को भारत का सबसे अनोखा हिस्सा बना दिया। यह चट्टानों की नहीं, हमारी अपनी बुनियाद की कहानी है। आज हम दुनिया को 7 महाद्वीपों में बटा हुआ देखते हैं, लेकिन एक समय था जब पूरी पृथ्वी एक थी, एक विशाल परिवार की तरह। वैज्ञानिक इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। सोचिए, उस समय हमारा निमाड़ अफ्रीका के मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के बगल में सटा हुआ था। हमारे पड़ोसी कोई राज्य नहीं बल्कि आज के दूसरे देश थे। फिर आया जोरासिक काल। जमीन के नीचे छिपी आग और दबाव ने करवट ली। करीब 16 करोड़ साल पहले एक जबरदस्त खिंचाव हुआ। भारत अपनी जड़ों से अंटार्कटिका और अफ्रीका से हमेशा के लिए अलग हो गया। यह अलगाव दुखद नहीं बल्कि रोमांचक था। भारत का यह टुकड़ा एक अकेले यात्रा की तरह 33 सागर के ऊपर से उत्तर की दिशा में दौड़ा। और आपको जानकर हैरानी होगी, भूगर्भ शास्त्री यानी जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि भारत की यह रफ्तार पृथ्वी के इतिहास में किसी भी महाद्वीप से सबसे तेज थी। जब बाकी महाद्वीप कछुए की चाल चल रहे थे, भारत 15 से 20 सेंटीमीटर हर साल की रफ्तार से भाग रहा था। MIT के वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे डबल सबडक्शन नाम का एक प्रक्रिया चल रही थी, जिसने
भारत को एक शक्तिशाली इंजन की तरह उत्तर की ओर खींच लिया। यह सिर्फ भूगोल नहीं है, यह निमाड़ की मिट्टी का सफ़र है। आज आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं, जिस खेत में फसल उगाते हैं, उस मिट्टी ने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया है, तब जाकर वह यहाँ पहुँची है। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। रास्ते में इस तैरते हुए भूभाग को आग के दरिए से गुजरना था। एक ऐसी घटना जिसने निमाड़ को वो काला पत्थर दिया जो आज हमारी पहचान है। रास्ते में हिंद महासागर के बीचों बीच एक सोता हुआ राक्षस जाग रहा था। भूवैज्ञानिक की दुनिया में इसे कहते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट। जब हमारी ज़मीन इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी तो धरती का सीना फट गया। ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि आग की नदियां बह निकली। यह 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। निमाड़ की धरती पर लावा का एक ऐसा सैलाब आया जिसने पुराने जंगलों और नदियों को ढक दिया। यह आग एक दिन या एक साल नहीं, लाखों सालों तक बरसती रही। लावा की एक परत जमती, फिर उसके ऊपर दूसरी परत। इसने एक सीढ़ी नुमा संरचना बनाई। स्वीडिश भाषा में ट्रैप्स का मतलब ही होता है सीढ़ियाँ, और इसी तरह जन्म हुआ डेक्कन ट्रैप्स का। वह आग ठंडी होकर पत्थर बन गई। वह काला सख्त पत्थर जिसे हम आज बेसल्ट कहते हैं। निमाड़ की पहचान हमारे किले, हमारे घाट और हमारे घरों की नींव उसी करोड़ों साल पुरानी जमी हुई आग से बनी है। अहिल्या बाई ने जब महेश्वर का किला बनवाया तो इसी बेसल्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि यह पत्थर वक्त की मार झेल सकता है। प्रकृति ने निमाड़ को आग में तपाकर कुंदन नहीं बल्कि फौलाद बनाया है। लेकिन अभी एक और नाटक बाकी था। जमीन तो बन गई थी, लेकिन उसे 2 हिस्सों में चीरना अभी बाकी था। सतपुड़ा और विंध्याचल कोई आम पहाड़ नहीं है जो टकराने से बने हैं, बल्कि ये तो तब बने जब बीच की जमीन नीचे धंस गई। वैज्ञानिक इसे नर्मदा सन ताप्ती लाइटमेंट कहते हैं। यह एक रिफ्ट घाटी है। यही कारण है कि भारत की बाकी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन हमारी नर्मदा जिद करके पश्चिम की ओर बहती है, ढलान के विपरीत, दरार के सहारे। तो ये थी निमाड़ के जन्म की कहानी। लेकिन अगले अध्याय में हम पत्थरों से आगे बढ़ेंगे। हम मिलेंगे निमाड़ के उन पहले निवासियों से जो इंसानों के करोड़ों साल पहले से यहाँ राज करते थे। क्या आप जानते हैं, धार जिले के कई गांवों में किसान सालों से गोल पत्थरों को काकर भैरव या कुल देवता मानकर पूजते आ रहे थे। वे मानते थे कि ये उनके खेतों की रक्षा करते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। वे भगवान शिव के गण नहीं, बल्कि टाइटनोसॉरस डायनासोर के 6.5 करोड़ साल पुराने अंडे थे। जी हाँ, जब निमाड़ असली जोरासिक पार्क था। अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा, जहाँ हम इन डायनासोरों की दुनिया में चलेंगे। अगर आपको निमाड़ की यह अनसुनी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल निमाड़ स्पिरिट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप जानते थे कि आपके खेत का वो काला पत्थर कभी थकती हुई आग था।
गोंडवाना ने हमें सिखाया है कि टूटना हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी अपने वजूद को पाने के लिए अपनी पुरानी दुनिया से अलग होना पड़ता है, क्योंकि बिखरना ही बनने की शुरुआत है। नर्मदे हर। राम राम निमाड़।